हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत, स्टैंडर्ड 7th। तो व्याकरण विमर्श के अंतर्गत हमने सर्वनाम पदों का अभ्यास किया है। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निर्देशानुसारम उचितेन विभक्ति रूपेण वाक्यानि पूरयतु। निर्देशानुसार उचित विभक्ति रूप से वाक्य पूरा करें। जैसे कि मैंने आपको सर्वनाम शब्द रूप याद करने के लिए कहा था, अगर आपके याद हैं तो आपको बाकी के कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सर्वे तत्र वसंती, अब सब वहाँ रहते हैं। अब तत् सर्वनाम का हमें यहाँ पुल्लिंग रूप यहाँ प्रयोग में लाना है। यहाँ दिया गया है तत्पुल्लिंगे। अब तत्सर्वनाम में पुल्लिंग रूप कौन सा है यहाँ प्रयुक्त होगा? तत्सर्वनाम में पुल्लिंग रूप यहाँ प्रयुक्त होगा, तो कौन सा? ते। यहाँ ते सर्वनाम होगा। अब ते क्यों? क्योंकि वसंती यहाँ वस धातु, मूल धातु और अंति यानी लट लकार में क्रिया है और वो बहुवचन में है, और क्रिया बहुवचन में है इसलिए हमारा कर्ता भी बहुवचन का चाहिए। और कर्ता, कर्म, क्रियापद इस रूप के अनुसार कर्ता की प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति होती है, और जिस तरह क्रिया में बहुवचन है इसलिए हमने कर्ता में भी, यानी कर्ता यहाँ सर्वनाम रूप में है तो हमने सर्वनाम पद में, इस पद में बहुवचन का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट अत्र पठति। अब यहाँ एतत् सर्वनाम का स्त्रीलिंग रूप प्रयोग करना है। एतत् सर्वनाम का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? एषा। एतत् का अर्थ होता है यह। ठीक है, एषा अत्र पठति, यह यहाँ पढ़ती है। तो इस तरह से इसका अर्थ होता है एतत् स्त्रीलिंगे। अब पठति यानी जैसे कि मैंने कहा कि वर्तमान कालिक लट लकार की एक वचनी क्रिया है, एक वचन की क्रिया है, इसलिए हमारा कर्ता भी एक वचन का है। तो हमें स्त्रीलिंग में कहा गया था, इसलिए एतत् सर्वनाम का एक वचन में प्रथमा एक वचन का रूप है एषा, तो इसलिए हमने यहाँ एषा प्रयोग किया है। नेक्स्ट ग, पूजा पाठयति। अब सर्व पुल्लिंग, अब सर्व इस सर्वनाम का हमें पुल्लिंग रूप देखना है कि पूजा सर्वान, पूजा सर्वान पाठयति। अब सर्वान इस रूप में है द्वितीया बहुवचन, जैसे कि कर्म की हमेशा द्वितीया होती है। सर्व पूजा सर्वान पाठयति, तो इस तरह से हमने सर्व शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर पुल्लिंग रूप में सर्व शब्द यहाँ लिखा है। नेक्स्ट घ, रियाजः सह ग्रंथालयम गच्छति। अब यहाँ तत् सर्वनाम का पुल्लिंग रूप हमें यहाँ प्रयोग करना है। ठीक है, तो तत् सर्वनाम का पुल्लिंग रूप यहाँ क्या आएगा? तेन। अब यहाँ तेन क्यों आए? क्यों आया है सर्वनाम? तत् सर्वनाम का तेन। अब सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, सह शब्द के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए हमने तत्सर्वनाम का यहाँ तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया है सर्वनाम पद में। ठीक है, नेक्स्ट सह धनम ददाति, एतत् पुल्लिंगे। अब एतत् सर्वनाम का पुल्लिंग रूप हमें यहाँ प्रयोग में लाना है, तो इसलिए एतत् सर्वनाम का यहाँ पुल्लिंग रूप क्या होगा? एतस्मै। एतस्मै, सह एतस्मै धनम ददाति। अब एतस्मै में इस पद में है चतुर्थी विभक्ति। इस सर्वनाम पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। तो एतत् का अर्थ होता है यह, वह इसे धन देता है, इसको धन देता है, इसके लिए धन देता है, इसका अर्थ होता है चतुर्थी विभक्ति। देता है यानी दे रहा है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो सह एतस्मै धनम ददाति, यह वाक्य होगा।
च विपुलः विश्वसति। अब तत् सर्वनाम का हमें यहाँ स्त्रीलिंग रूप प्रयोग करना है। और कौन सा रूप आएगा यहाँ सर्वनाम पद का? तस्याम। स्त्रीलिंग रूप होगा तत् सर्वनाम का तस्याम। अब तस्याम यहाँ हमने क्यों प्रयोग किया है? यहाँ तस्याम यानी सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन है। अब विपुल विश्वास करता है किस पर? उस पर। तो उस पर विश्वास करता है, इसलिए विपुल का आधार है यह सर्वनाम पद उस पर। तो इसलिए जिसमें आधार होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए हमने यहाँ सप्तमी विभक्ति का यहाँ प्रयोग किया है। तो इस तरह से हमने आज प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पूर्ण कर लिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।